करने लगे तो सबसे पहले अर्जुन गिर गया और अर्जुन जैसे ही गिरा तो महाराज अर्जुन घबराया, पूछा कि आज मेरा पतन क्यों हो रहा है। आकाशवाणी हो गई कि महाराज तुझे अपने धनुषवान के ऊपर, इस गांडीव धनुष के ऊपर बहुत अभिमान था, इसलिए आज तेरा पतन हो रहा है। थोड़ा आगे चले तो भीम भी गिरने लगा, डगमगाने लगा। भीम ने पूछा कि आज मेरा पतन क्यों हो रहा है। आकाशवाणी हुई महाराज, तो आकाशवाणी ने कहा कि भीम तब जब तू खाता था ना भोजन तो दूसरे के हिस्से को भी खा जाता था, ये नहीं देखता था कि इस भोजन में या इस अन्न में या इस फल में दूसरे का भी हिस्सा है। बोले बांके बिहारी लाल की कथा कह रही है कि दूसरे के हिस्से को भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पतन हो जाता है। हिस्सा किस चीज का? हिस्सा महाराज अन्न का ही नहीं, भोजन का नहीं। भीम तो महाराज भोजन खाता था। हिस्सा है महाराज जमीन का, हिस्सा है जायदाद का, हिस्सा गाड़ी का, बंगले का, महल का, कमरे का, ये अनेक हिस्से हैं। माता पिता को चाहिए, अगर 5 बेटे हैं तो जाने से पहले मैं देखता रहता हूं कि आज तक भी महाराज संदेश आ गया यम का, सुबह का पता नहीं श्वास आए न जाए, लेकिन उसको जफ्फी डाल करके बैठे हुए हैं। 5 बेटे हैं तो अपनी आंखों के सामने जाने से पहले 5 का हिस्सा बराबर करके जाओ, आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने बेटों के हिस्से में देने में कोई कंजूसी कर दी, बेईमानी कर दी, एक को ज्यादा और दूसरे को कम दे दिया, तो मैं नहीं कह रहा हूँ भीष्म के ऊपर, भीम के ऊपर, कि भीम को आकाशवाणी ने कहा कि महाराज तू खाते समय दूसरे का हिस्सा भी खा जाता था, इसलिए आज तेरा पतन हो रहा है। तो हिस्सा किसी का ही बोलो, अब खाना नहीं चाहिए। अगर खाएंगे तो स्वर्ग फिर आपको और हमको नहीं मिलेगा। इसके बाद महाराज अर्जुन और सहदेव वो भी गिरने लगे, उनका पतन होने लगा। पूछा कि हमारा पतन क्यों हो रहा है। तो नकुल और सहदेव तुम्हें अपने रूप के ऊपर बड़ा अभिमान था कि हमसे सुंदर दुनिया में कोई भी नहीं है, हमसे बुद्धिमान दुनिया में कोई भी नहीं है, जाओ आपका भी पतन हो रहा है। अब आगे गए तो महाराज द्रौपदी गिरने लगी। द्रौपदी ने पूछा कि आज मेरा पतन क्यों हो रहा है। आकाशवाणी ने कहा द्रौपदी तेरे 5 पति थे और तू केवल अर्जुन से प्रेम करती थी। कथा फिर घूम गई कि अगर 5 बेटे हैं तो माता पिता को चाहिए कि 5 से बराबर प्रेम करो, नहीं तो स्वर्ग फिर बोलो। अब आप बोलेंगे, बोली बांके बिहारी लाल की। 5 बेटे हैं तो 5 से माता पिता को बराबर हिस्सा देना चाहिए, बराबर प्रेम करना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग फिर नहीं मिलता है। अब महाराज युधिष्ठिर जैसे आगे गए तो उनकी एक लिखा अंगुली बर्फ में थोड़ा गल गई है। स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही महाराज स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर जाकर देखा, भाई नजर नहीं आए। पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए हैं। तो महाराज कहा कि आपके भाई नरकों में गए हैं। वहां से युधिष्ठिर भागे और जैसे नरक के दरवाजे में आए तो वहां भी नहीं दिखाई दिए। पूछे कि मेरे 5 भाई कहाँ गए, द्रौपदी कहाँ गई। तो कहा कि महाराज अभी इसी वक्त स्वर्ग को चले गए हैं। अब सत्यवादी युधिष्ठिर जो सच बोलते थे उन्हें भी नरक का दरवाजा देखना पड़ा। क्यों देखना पड़ा? कि महाभारत के युद्ध में आधा झूठ बोला था और वो भी बुलवाया गया था कि अश्वत्थामा हता। उधर से आवाज आई कि नरव कुंजरा, हाथी मरा कि अश्वत्थामा जो अभी आपने कथा सुनी वो मरा, द्रोणाचार्य का पुत्र। तो भगवान के कहने से यही आधा झूठ युधिष्ठिर ने पूरी उम्र बोला था और उसको बोलने के कारण नरक का दरवाजा भले ही अंदर नहीं गए लेकिन देखना पड़ा था। तो झूठ बोलने वाला जो है वो भी स्वर्ग में बोलो नहीं जा सकता है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, क्योंकि वहां पर पूरा हिसाब होगा। इस दिन तूने ये किया था, इस दिन तूने ये किया था, इस दिन तूने ये किया था, बताया जाएगा। तो महाराज वैसे तो स्वर्ग अच्छा साधन नहीं है,
जो विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते। लेकिन चलो हमारी भावना होती है जब इंसान धरती को छोड़ करके जाता है स्वर्ग की तरफ, तो महाराज सब यही, चाहे वो पाप करके गया, चाहे पुण्य करके गया, चाहे किसी को दुख दे करके गया, लेकिन जाने के बाद क्या कहते हैं, वो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग चला गया। बोलते हैं ना सब, कमाई चाहे उसकी कैसे की हो, लेकिन स्वर्गवासी सब बोलते हैं। स्वर्ग तो अच्छी महाराज शास्त्रों में जगह नहीं है। जब वहां पर हमारे पुण्य पूरे पूरे व्यतीत हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं, सुख मिल जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर धरती के ऊपर महाराज भेजा जाता है। धाम चाहिए तो वैकुंठ चाहिए, धाम चाहिए तो देवी भागमानी द्वीप चाहिए, धाम चाहिए तो कैलाश पर्वत चाहिए भोलेनाथ का, धाम चाहिए तो हम लोग चाहिए, लेकिन वो कर्मों से मिलेगा, पुण्यों से मिलेगा। महाराज स्वर्ग से दोबारा धरती के ऊपर आना पड़ता है, ये पक्की बात है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो एक भजन उसके बाद करते हैं विराम, गुनगुनाएंगे। ओ गोड़ी नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना। सोच लो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज तक बेटों में पक्षपात किया है, प्रेम में पक्षपात किया है, हिस्से में पक्षपात किया है, तो आज के बाद नहीं करना है। ओ गोड़ी नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना, फिर मुड़ के नहीं आना बंदिया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया। गोड़ी नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना, गोड़ी नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना, नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना, गोड़ी नींदे विच सौना तैनू किसी ने जगाना, फिर मुड़ के नहीं आना बंदिया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया। जग के अंदर पाप कमांदा जेड़ा हो बंदिया, पाप कमांदा जेड़ा हो बंदिया, पाप कमांदा जेड़ा। झूठ बोल के जग के अंदर पाप कमांदा जेड़े हो बंदिया, पाप कमांदा जेड़ा हो बंदिया, पाप कमांदा जेड़ा। ओ तेरे भले बुरे कर्मा दे होने असल नबेड़े हो बंदिया, होने असल नबेड़े हो बंदिया, होने असल नबेड़े। पहले आया इंसान तू करके जुबान, पहले आया इंसान तू करके जुबान, होने बन के शैतान बंदिया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया, कि तू तो बेईमान हो गया। हरि बोल। और बेटा ने तैनू बड़ा समझाया ओ बंदिया, तैनू बड़ा समझाया ओ बंदिया, तैनू बड़ा समझाया। काम क्रोध और लोभ ने बंदिया तैनू घेरा पाया ओ बंदिया, तैनू घेरा पाया ओ बंदिया, तैनू घेरा पाया। पंजा लुटी लेना तेरी जिंदगी दा गहना, पंजा लुटी लेना तेरी जिंदगी दा गहना, तेरे कोल नहीं रहना बंदिया,
तो बेईमान हो गया, तू तो बेईमान हो गया, तू तो बेईमान हो गया। हरि बोल। कर चोरियां ठगियां बंदिया, कीते तूने धोखे ओ बंदिया, कीते तूने धोखे हो बंदिया, कीते तूने धोखे। नरका दे अंदर बंदिया, होने लेखे जोखे ओ बंदिया, होने लेखे जोखे हो बंदिया, होने लेखे जोखे। मगमा तहसील न कोई मिलना वकील, न कोई मगमा तहसील न कोई मिलना वकील, कोई मगमा तहसील न कोई मिलना वकील, मगमा तहसील न कोई मिलना वकील। तू करी ले बेचारे बंदिया, तू तो बेईमान हो गया, तू तो बेईमान हो गया, तू तो बेईमान हो गया, तू तो बेईमान हो गया। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। तो इसी के साथ विराम।